कॉल आता है जहां पर बोला जाता है कि मैडम जमीन खरीदने के लिए 95% पेमेंट का लेन देन हो चुका है और यहीं पर जमीन का दस्तावेज भी सामने आ चुका है। जमीन का जो मैप वगैरह है वो भी आ गया है कि जमीन कैसा है, सब कुछ मिल गया है। लेकिन क्या है, जब हम लोग बाउंड्री वॉल देने के लिए जा रहे हैं, बाउंड्री वॉल हम लोग को देने नहीं दिया जा रहा है, रुकावट पैदा किया जा रहा है और तो और 3-4 लोग कुछ झुपड़ी वगैरह वहां पर बना करके रहने लग रहे हैं। अब ऐसे परिस्थिति में हम क्या करें? हमारा पैसा फंस गया है, जमीन का पोजीशन भी नहीं मिल रहा है, तो क्या करें? तो मैं वहां पर 2 चीज किया जो मैं आपको यहाँ पर बता नहीं सकती हूँ, लेकिन एक ऐसा रास्ता मैं आपको बताऊंगी, आपका ये जो समस्या है वो तुरंत सॉल्व हो जाएगी। अक्सर देखा जाता है अब लोग ज़मीन खरीद लेते हो, अनरजिस्टर्ड एक डॉक्यूमेंट बना लेते हो। एक अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट का कोई पावर नहीं होता है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि जमीन का लेन देन, खास करके जहां पर अचल संपत्ति से जुड़ा हुआ लेन देन किया जा रहा है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का होना आवश्यक है। स्टैम्प ड्यूटी का पे करना ही मैंडेटरी कर दिया गया है। सरकार को स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करना पड़ता है, उसके बाद ही ऑफिशियली वो जमीन आपका हो जाता है। लेकिन आप तो ऐसे करते नहीं हो, आप अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल बना लेते हो और आगे चल करके फंस जाते हो। तो यहीं पर इस मैटर पर मैंने उनको 2 चीज कही, ध्यान से सुनिएगा। एक है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और दूसरा है मेरा ओपिनियन, ठीक है ना? तो पहली पार्ट में आपको बताऊंगी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से एक रास्ता खोल दिया है ऐसे पार्टीज के लिए जो एक अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल के जरिए जमीन खरीद लेते हैं। पैसों का लेन देन हो चुका होता है, पैसों का रिकॉर्ड है आपके पास कि लेन देन हुई है, ट्रांजैक्शन हुई है, और तो और ऊपर से जिनसे वो जमीन खरीद रहे थे उनका कॉल आता है कि मुझे अभी जमीन बेचना नहीं है। नियत में खोट आ जाती है। तब एग्रीमेंट टू सेल के जरिए जमीन खरीद रहे हो और वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, पेमेंट हो चुका है, लेकिन अभी कहा जा रहा है जमीन बेचना नहीं है, तो क्या करना है? ये करे। तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, तो केस का नाम है आर हेमलता वर्सेस कस्तूरी 2023। तो सवाल यहाँ पर ये था, उस वक्त पैसों की जरूरत के मारे वो जमीन आपको बेचने के लिए राजी हो गया था, लेकिन अभी जाकर के मना करा है। डिफरेंट तरीके का एक्सक्यूजेस देने लगता है कि अभी मुझे नहीं बेचना है, अभी ये हो गया है, वो हो गया है, तो नियत में थोड़ी सी खोट आ जाती है। पर्टिकुलर परिस्थिति में क्या करना है ये कीजिए। तो यहीं पर आपका एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड नहीं है और यहीं पर रूल कहता है अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको इन्फोर्स भी नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको लागू नहीं किया जा सकता। यहीं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आगे आकर के बोले कि अगर कोई जमीन का लेन देन कोई अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट के जरिए हो रहा है तब भी आप केस फाइल कर सकते हो, केस को ला सकते हो कोर्ट तक, और वो केस मेंटेनेबल भी होगा और उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को ट्रायल कोर्ट में एडमिसिबल एविडेंस माना जाएगा। ये कहा ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर में। इस पर्टिकुलर केस में एक अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल होता है, 22 लाख रुपए का एक जमीन, 20 लाख का पेमेंट हो चुका होता है, 2 लाख बकिया था। वो 2 लाख रुपए को अगले 6 महीने के अंदर अंदर दे करके पूरे ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने का एक मतलब प्रोविजन लिखवाया लिया जाता है। यही जो एग्रीमेंट है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। अभी सेलर ने कहा कि जमीन मुझे नहीं बेचना है, सीधे इनकार कर देता है। इस पॉइंट पर मैटर कोर्ट में पहुंच जाता है, केस दाखिल होता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। अब इसका मतलब क्या, जरा ध्यान से समझिए। 2013 में ट्रायल कोर्ट के पास केस पहुंचता है, ट्रायल कोर्ट का डिसीजन आता है ये जो एग्रीमेंट के बारे में आप बात कर रहे हो ये एब्सोल्युटली अनरजिस्टर्ड है, तो इसको हम लोग मान्यता नहीं दे सकते हैं। केस तो एब्सोल्युटली मेंटेनेबल नहीं है, तो उसको हम लोग डिसमिस कर देते। मामला खारिज हो जाता है ट्रायल कोर्ट से। अभी यहीं पर मैटर पहुंचता है ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट में ये व्याख्या दिया जाता है जमीन खरीदने के लिए पैसों का लेन देन तो हुई है, रिकॉर्ड पर यहाँ पर जो दिख भी रहा है, सो पैसों का रिकॉर्ड यहाँ पर है। इस पॉइंट को जरा आप नोट कीजिए। एग्रीमेंट भी यहाँ पर हुई है जहां पर स्पष्ट तरीके से लिखा गया है कितने अमाउंट का लेन देन हुई है। तो यहीं पर रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 49 और उसके प्रोविजो पार्ट ये कहता है अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट हुई है
और उस एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है तो उस परिस्थिति में भी उस एग्रीमेंट को एनफोर्स किया जा सकता है और इसी के साथ ही साथ उसको एविडेंस यानी कि प्रमाण के रूप में एडमिसिबल मान्यता भी दिया जा सकता है। तो ये बात कही गई ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा और यहीं पर ओपोनेंट पार्टी मैटर को लेकर के पहुंच जाते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास और यहीं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन की बारी। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से जो लोग अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल के जरिए जमीन का लेन देन करते हैं, जो लोग पैसा दे चुके हैं, आगे चल करके वो लोग एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड नहीं करते हैं और कुछ समय बाद जा करके जो मालिक है यानी कि जो जमीन बेच रहा है वो रिफ्यूज कर देता है जमीन बेचने से, पैसा वो ले चुका होता है, कुछ पैसा बाकी है, बस ऐसे मूवमेंट पे आकर के वो मना कर देता है, इनकार कर देता है। वहां पर वो सारे लोग जो ये परेशानी का सामना कर रहे हैं उनके लिए एक रास्ता खोल दिया है। कोर्ट ने कहा ऐसे परिस्थिति में केस बिल्कुल मेंटेनेबल होगा। आप यानी कि कोर्ट में जा पाओगे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस दाखिल कर पाओगे और बाकी का जो पैसों का लेन देन करके पूरा जो ये सेल ट्रांजैक्शन है इसको कंप्लीट करने के लिए सामने वाले सेलर को बाध्य कर सकते हो कि जो वादा अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट में किया गया था उसका परफॉर्मेंस करो, उसको फुलफिल करो, क्योंकि वो एग्रीमेंट अनरजिस्टर्ड होता है। अनरजिस्टर्ड होने के चलते आप उसको एनफोर्स भी नहीं करा पा रहे हो और सामने वाला इंसान अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट है इसका फायदा उठा करके, इसके आड़ में आ करके आपको बोलता है कि जमीन आप नहीं बेचेंगे, बेईमानी करने लगते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन के साथ समर्थन जताते हुए कहे कि एब्सोल्युटली जो बायर है वो केस फाइल कर पाएंगे और अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को कोर्ट में पेश करके एविडेंस के रूप में केस को लड़ पाएंगे। यही डिसीजन फाइनल जजमेंट बन गया। तो दोस्तों ये जजमेंट वो सारे लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा जो बिना कोई रजिस्ट्रेशन के एग्रीमेंट टू सेल के जरिए जमीन खरीद लेते हैं और आगे चल करके फंस जाते हैं। और यहीं पर 2023 का सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है अब इसका सहारा लीजिए और केस जीतिए। लेन देन का एविडेंस आपके पास होना चाहिए। तो ये रहा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेहतरीन जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के